नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर व्यक्ति के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वो है एक घर खरीदना, एक फ्लैट खरीदना, एक मकान खरीदना जो उसका अपना हो। तो मैं आज एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी व्यक्ति को उसके घर, मकान, फ्लैट को खरीदने में उसकी शुभता और अशुभता का निर्णय करता है। आप ये जान सकते हैं कि वो घर आपके लिए कितना फायदेमंद होगा या वो घर आपके लिए कैसा होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में। कभी कभी आपको ऐसी स्थिति स्वयं भी महसूस होती होगी कि आप किसी स्थान पर गए और वहाँ से आपको कहीं जाने का मन नहीं करता होगा। वहाँ आपका बहुत ही मन लगता होगा बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के। और आप कभी कभी किसी ऐसे स्थान पर भी जाते होंगे जहाँ आपको एक भी सेकंड रुकना पसंद नहीं होगा। ऐसा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की वजह से होता है। वो उस जगह की आकर्षण शक्ति की वजह से होता है। जहाँ धरती आपको अपनी तरफ खींचती है वो आपके लिए शुभ है, और जहाँ धरती आपको अपने तरफ से ढकेलती है वो आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही अनुभव करके आप किसी जगह को, किसी घर को खरीदने का डिसीजन नहीं ले सकते। इसे जांचने के और भी बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से सबसे सरल विधि जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इसके लिए ये करना है कि आप जहां फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप उस स्थान पर जाएं। अगर वहां काम शुरू है तो वहाँ के नीचे से मिट्टी निकाल कर ले आएं। अगर वहाँ काम शुरू है तो वहाँ का मिट्टी निकल गया होगा तो आप उसे एक थैले में गमले के भरने के बराबर ले करके जहाँ अभी आपका टेम्पररी निवास स्थान है वहाँ आप ले आएं। या अगर वहाँ फ्लैट बन चुका है, मकान बन चुका है, तो आप उस घर के अगल बगल से कहीं से भी एक गमले के भरने के बराबर मिट्टी ले आए, क्योंकि उसके अगल बगल में वहीं की मिट्टी होगी जो उसके बनते वक्त निकाली गई होगी। तो उसे आप वहां से ले आए और फिर किसी शुक्ल पक्ष के रविवार या मंगलवार को आप एक खाली गमला लें और उसमें सबसे पहले नहा धोकर एक कसैली, जिसे हम सुपारी कहते हैं, थोड़ा अरवा चावल जो टूटा हुआ नहीं हो, जिसे अक्षत कहा जाता है, और एक सिक्का आप हाथ में लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने भगवान जिन्हें आप मानते हो उनका ध्यान करें। फिर अपने मन में ये संकल्प लें कि हे देव, हे देवी, ये फ्लैट मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, इसका आप निर्णय करें। ये कहते हुए पूरे प्रेम से आप उस गमले में डाल दें। संकल्प डालने के बाद उस मिट्टी से, जो मिट्टी आपने वहाँ से निकाल कर लाई है, उस मिट्टी से उस गमले को भर दें। फिर उसमें 15 ग्राम काला तिल गमले में डालें। उस तिल को आप अपने हाथों से मिट्टी के नीचे गमले में दबा दें और पानी डाल दें, पानी पटा दें।
इसे आप ऐसी जगह ना रखें जहाँ बहुत ज़्यादा धूप लगती हो, ऐसी जगह आप ना रखें। फिर आप अगले दिन सुबह उठे उसमें और पानी पटा दें। तो आपको नोटिस ये करना है, आपको ये देखना है कि वो तिल जो है वो कितने दिन में अंकुरित हो रहा है। अगर 3 दिन में अंकुर आ जाए तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है, ये आपके लिए अति उत्तम है। उस घर को आप बेझिझक, उस फ्लैट को आप बेझिझक खरीद सकते हैं। अगर ये 5 दिन में आए तो ये साधारण माना जाता है, ना घाटा है ना नुकसान है। और अगर 5 दिन से ज़्यादा लगे तो उस मिट्टी को निम्न कोटि का माना जाता है, जो कि अशुभ है। तो इसका निर्णय आप स्वयं करें, उसे देखें और फिर डिसाइड करें। एक बात और कि जो घर पूर्व पश्चिम दिशा में लंबाई लिए हो उसकी चौड़ाई के बजाय, तो वो सूर्यवेदी मकान होता है। और जो घर उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई लिए हो तो वो चंद्रवेदी मकान होता है। चंद्रवेदी मकान शुभ होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रवेदी मकान में धन और कुल की वृद्धि बहुत अच्छी होती है सूर्यवेदी मकान के बनिस्पत। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी एक विधि जो आपको आपके घर खरीदने में काफ़ी मदद कर सकती है। उसके शुभ और अशुभ गुण और अवगुण को आपको बता सकती है। अंत में दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक ऐसी और भी बातें पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।